नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विभूति की जिन्होंने भारत को नया संविधान दिया, एक ऐसे शिल्पकार जिन्होंने करोड़ों लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी हां, आज हम बात करेंगे डॉ. भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर की। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत गाथा है, जहां एक ओर उन्हें जन्म से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण ऊंचाइयां हासिल की। आज हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, उनके संघर्षों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को एक सशक्त और समतावादी राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, भारत को आजादी मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान कर सके। और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व सौंपा गया डॉ. भीमराव अंबेडकर को। डॉ. अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनकी दूरदृष्टि, विद्वता और न्यायप्रियता ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी मजबूती से स्थापित करता था। उनके द्वारा रचित संविधान में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने का माध्यम बने। उन्होंने संविधान में शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था की वकालत की, ताकि सदियों से वंचित वर्गों को भी विकास के समान अवसर मिल सके। डॉ. अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है। यह संविधान सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह डॉ. अंबेडकर के सपनों का भारत है, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का अधिकार प्राप्त हो। डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बैठने को मजबूर किया जाता था, पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। उन्होंने इन चुनौतियों को अवसर में बदला और शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए केडीडीडी मेहनत की और विदेश जाकर अर्थशास्त्र और कानून में डिग्रियां हासिल की। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से जाति व्यवस्था की बुराइयों को उजागर किया और अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलितों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ी डीहने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे दलित समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की, पत्रिकाओं का संपादन किया और अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया। चैप्टर 3, टाइटल शिक्षा एवं सामाजिक चेतना, एक मिशन, एक आंदोलन। बॉडी। दोस्तों, डॉ. अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचारक, एक समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में व्याप्त अंधकार को दूर किया जा सकता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका यह नारा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को शिक्षित करने के लिए कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। उनका मानना था कि शिक्षा से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और समाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक समाज का विकास अधूरा रहेगा। डॉ. अंबेडकर ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाने का काम किया। उन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, धार्मिक अंधविश्वास जैसी कुरीतियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने लोगों को तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे
और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार होंगे। चैप्टर 4 टाइटल धर्म परिवर्तन, एक नई शुरुआत। बॉडी डॉ। अंबेडकर का जीवन दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता से व्यथित होकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और भाईचारे का धर्म है जो जातिगत भेदभाव से परे है। उनके इस कदम ने लाखों दलितों को प्रेरित किया और एक बढ़ती संख्या में लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया। धर्म परिवर्तन को उन्होंने केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बनाया, बल्कि इसे सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया। उन्होंने नव बौद्धों को शिक्षित होने, संगठित होने और समाज में सम्मान की जिंदगी जीने का आह्वान किया। उनका मानना था कि धर्म परिवर्तन से दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक दलितों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां सभी को समानता और सम्मान का अधिकार प्राप्त हो। उत्तरो टाइटल डॉ. अंबेडकर एक अमर विरासत। बॉडी दोस्तों, डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा, संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनका संविधान और उनके सामाजिक सुधारों के प्रयास आज भी करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। यह वीडियो डॉ. अंबेडकर के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप डॉ. अंबेडकर के जीवन और कार्यों के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।